अगर आपको थिएटर को वन वर्ड में डिफाइन करना होगा तो थिएटर क्या है आपके लिए? मेरे लिए थिएटर है टू एक्सप्रेस माई सेल्फ। रंगमंच की दुनिया सुना है बहुत खूबसूरत होती है, पर्दे के आर पार बहुत सहूलियत और सुकून भरी। पर ये सच में ऐसे ही होती है क्या? चलिए देखते हैं। आज हमारे अनुभवी कलाकारों से हम कुछ सवाल जवाब करेंगे, शायद आपको अच्छे लगे। और बढ़ती उम्र और बढ़ते अनुभवों के साथ तो कहते हैं इरादे और सपने दोनों ही मजबूत हो जाते हैं। तो शायद हमारी मुश्किलात को आसान करने के लिए उनका ये इंटरव्यू बहुत काम आएगा। तो चलिए मिलते हैं उनके साथ। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे नए चेहरे यूट्यूब चैनल पर। तो सर, आप अपना जल्दी से एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मेरा नाम अखिलेश भट्ट है और मैं जो है 2002 से प्रगति कला केंद्र में लगातार जुड़ा हूँ, थिएटर करता हूँ और साथ साथ में छोटी सी जॉब भी। और मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। मैं पीएस चौहान और मैं पैशनेटली थिएटर आर्टिस्ट हूँ। पिछले 6 साल से रेगुलरली थिएटर करता हूँ। इंट्रोडक्शन यही है कि मैं कुसुम चौहान हूँ, मेरा नाम है, और मैं थिएटर करना बहुत पसंद करती हूँ और कला को बहुत जीती हूँ और पसंद करती हूँ। बस इतना सही है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि किसी भी किरदार को इम्प्रोवाइजेशन किस हद तक करना चाहिए ऑन स्टेज? मेरे हिसाब से किसी भी किरदार को ऑन स्टेज इम्प्रोवाइज करना चाहिए जितना कि ऑडियंस को वो किरदार हजम हो जाए। सबसे पहले तो हमें उस जो किरदार हमारा है उसके बारे में हमें समझना पड़ेगा, उसके तह तक जाना पड़ेगा कि आखिर ये किरदार क्या है। अगर कोई इतिहास की भूमिका है तो हमने इतिहास में जाना पड़ेगा और उसको समझना पड़ेगा किरदार को। और उसके साथ साथ जो हमारे निर्देशक है, जिनके निर्देशन में हम लोग काम कर रहे हैं, उनकी बातों को समझते हुए और उस किरदार को समझते हुए फिर अपने आप को उस किरदार के मुताबिक हमें लाना पड़ता है। ओके सर। सेकंड क्वेश्चन है, किसी भी किरदार को तैयार करने के लिए 3 या 5 पॉइंट्स जो बहुत जरूरी है। किसी भी किरदार को तैयार करने के लिए जो मैं सोचती हूँ, सबसे पहले तो ये कि हमें जो स्टोरी होती है, अगर हमें उस स्टोरी का पता हो कि वो किस टाइम पीरियड की है, लेकिन किस परिवेश की है, किस वातावरण की है, किस समय काल को वो प्रदर्शित कर रही है, उस पर वर्क करना बहुत जरूरी होता है। दूसरा, उस समय सीमा में कौन सा कॉस्ट्यूम यूज किया जाता था, क्या पहनते थे, उनका बोलने चालने का तरीका क्या था, उठने बैठने का ढंग क्या था, और उस टाइम पीरियड की महिला किरदार को कर रहे हैं तो महिलाओं का रहन सहन कैसा था, वो कैसे मतलब कितनी प्रोग्रेस की थी उन्होंने, क्या उनका स्तर था। जिस भी कैरेक्टर को हम कर रहे हैं, इन चीजों पे काम करना बहुत जरूरी होता है। सबसे पहले हमें उस किरदार के बारे में समझना पड़ेगा, सबसे पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट ये है आखिर वो किरदार क्या था, क्या वो मैसेज जनता को देना चाहता है। तीसरा, उस किरदार के माध्यम से क्या काम किए गए थे। जो भी किरदार हमें मिलता है, जो भी हमें वो जनता को हम अपनी बातों किस तरह से पहुंचा सकते हैं उस किरदार के माध्यम से। देखिए, सबसे पहले तो स्टोरी है, दूसरा आपका डायरेक्टर क्या चाहता है, और तीसरा आप उसमें क्या एड ऑन करना चाहते हैं, और चौथा आपको ऑडियंस का ध्यान रखना चाहिए कि ऑडियंस को क्या पसंद है, किस तरीके के वो किरदार ऑडियंस को कितना एंटरटेन करना। थर्ड क्वेश्चन है कि एक एक्टर के लिए बेसिक 5 चीजें जिस पर उसे काम करना ही चाहिए, 3 या 5 चीजें जो भी आपको सही लगे। तो हमें योगा करना चाहिए और उसके बाद में अगर हम गाते हैं तो हमने अपनी आवाज के लिए लगातार रिहर्सल करनी चाहिए। अगर हम एक्टर बनना चाहते हैं तो हम कोई भी एक्ट देख लें, किसी का भी एक्ट देख लें, उस एक्ट को हमने बार बार करना चाहिए। और दूसरी बात, अगर हम किसी नाटक को अगर फिलहाल काम कर रहे हैं तो हम उस एक्ट के लिए लगातार अपने आप को जो है हम या शीशे पे या हम किसी के माध्यम से या फिर कुछ भी आजकल तो वीडियोस वगैरह बनती है, वो करके भी हम कैरेक्टर को जो हम अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं। बेसिक फिटनेस नंबर 1 पे। दूसरा जो मैं मानता हूँ, पंक्चुअलिटी इज आल्सो द मेन फैक्टर, कि आप टाइम से आए, टाइम से आए। और तीसरी बात आती है कि आप अपने डायरेक्टर का सम्मान करें, रिस्पेक्ट करें, और जो वो आपसे करवाना चाहता है वैसे अपने प्रति आप ईमानदार। सबसे पहले तो हमें जो एक्टिंग है, एक्टिंग को एक्टिंग ना समझना, सिर्फ ये समझना कि जो है जैसा है उसको वैसा प्रेजेंट करना। क्योंकि कलाकारी एक ऐसी चीज है, एक्टिंग ये चीजें जो मतलब जितना मैं समझती हूँ, मेरे अपने व्यूज है कि
अगर हमें एक्टिंग करनी है तो सजीव होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल नेचुरल करो आप। अगर आप नेचुरल कर उसको कैप्चर कर लेते हैं ना नेचुरल चीज को कि हाँ ये ऐसे होता है, तो बस थोड़ा सा उसमें भाषा का प्रयोग किया अच्छी सी और आप एक्टिंग को कर सकते हैं आराम से। ओके मैम। फोर्थ क्वेश्चन है कि जैसे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं वो कंफ्यूज रहते हैं कि एनएसडी जाए, एमपीएससी जाए, बीएनए जाए या फिर नॉर्मल थिएटर ग्रुप ज्वाइन करें, तो आपकी क्या राय है इसमें? अगर आप सीखना चाहते हैं तो एनएसडी बहुत बेटर है, इसमें कोई मतलब दो राय नहीं है। वहाँ पर बहुत तरीके से सिखाया जाता है, लेकिन जो लोकल थिएटर ग्रुप्स हैं वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस भी है। देखिए ऐसा है, अगर आपको ये जो इंस्टीट्यूट्स आपने जो नाम दिए हैं जैसे ये एनएसडी, एमपीएससी एक्सेट्रा, अगर इनमें आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आप बिल्कुल जाइए। लेकिन क्योंकि यहाँ पे सीट्स जो है लिमिटेड होती है, तो अदर थिएटर ग्रुप्स जितने भी हैं वो एक और अपॉर्चुनिटी है उनसे, ठीक है, आप उनको ट्राई कीजिए। तो एनएसडी सबसे बेटर। ओके सर। लास्टली, अगर आपको थिएटर को वन वर्ड में डिफाइन करना होगा तो थिएटर क्या है आपके लिए? मेरे लिए थिएटर है टू एक्सप्रेस माई सेल्फ। थैंक यू सर। थिएटर क्या है आपके लिए अगर एक वर्ड में डिस्क्राइब करें तो? थिएटर मेरे लिए सब कुछ है। हाँ यही सर, यही सुना। ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम। तो ये थी हमारी रंगमंच की एक नन्ही सी दास्तां, जहाँ में मिले बहुत प्यारे प्यारे लोग और उनसे कुछ बेहतरीन बातचीत। हम आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।